हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। आज हम भगवद गीता यथारूप के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले 3 श्लोकों में हमने ये जाना कि भगवान कृष्ण की मुख्य रूप से 2 शक्तियाँ हैं। एक है बहिरंगा शक्ति या अपरा शक्ति, जिससे जड़ जगत की सृष्टि होती है, और दूसरी है भगवान की अंतरंगा शक्ति, जो कि पराशक्ति है, जिससे इस जड़ जगत में आत्मा और परमात्मा का प्रवेश होता है। बहिरंगा शक्ति निकृष्ट है क्योंकि वह जड़ जगत की जननी है, और अंतरंगा शक्ति उत्कृष्ट है क्योंकि वह जड़ जगत में चेतना का संचार करती है और पूरे जगत को क्रियाशील बनाती है। हमने ये भी जाना कि भगवान की ये दोनों शक्तियाँ परस्पर सहयोग से ही सृष्टि की रचना तथा उसे जीवित करती हैं। दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं और दोनों शक्तियों के स्वामी हैं श्री कृष्ण, जिनकी इच्छा के अनुसार ही दोनों शक्तियाँ अपना अपना कार्य करती हैं। भगवान शक्तिमान हैं और उन्हीं की इच्छा से इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय होता है। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि शक्ति और शक्तिमान एक ही हैं, अर्थात अभिन्न हैं। इस प्रकार कृष्ण तथा उनकी शक्तियाँ एक हैं। साथ ही कृष्ण जो कि शक्तिमान हैं, वे अपने शक्तियों से भिन्न भी हैं। आइए इस बात को हम समझते हैं कि शक्ति शक्तिमान एक है और साथ ही भिन्न भी हैं। भिन्न हैं और अभिन्न भी। ये कैसे है, इसे समझते हैं। श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं अपना। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे अभी मैं आपके सामने गीता की व्याख्या सुना रहा हूँ और आप मुझसे सुन रहे हैं, और यही व्याख्या की रिकॉर्डिंग जब आप बाद में सुनेंगे तो आप मुझे ही रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनेंगे, लेकिन वहाँ मैं प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं होऊंगा। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरी शक्ति है और वह मुझसे भिन्न नहीं है, लेकिन भिन्न भी है, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ तब मैं प्रत्यक्ष आपके सामने, और जब आप रिकॉर्डिंग में मेरी आवाज़ को सुनेंगे तो वो मेरी ही आवाज़ होगी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से मैं वहाँ उपस्थित नहीं होऊंगा। इस प्रकार से मेरी आवाज़ और मैं खुद भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं, क्योंकि मेरी आवाज़ मेरी शक्ति है। इस प्रकार से एक ही है, लेकिन भिन्न भी है, अलग भी है, क्योंकि वहाँ पे मैं उपस्थित नहीं, मेरी रिकॉर्डिंग उपस्थित है। इसी उदाहरण को हम आज के समय में ऑनलाइन और ऑफलाइन के क्लास के माध्यम से और अच्छे से समझ सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में टीचर प्रत्यक्ष उपस्थित होती हैं और ऑनलाइन में टीचर उपस्थित तो हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, टीचर तो वही हैं। इसी प्रकार भगवान और उनकी शक्तियाँ एक प्रकार से भिन्न हैं और साथ ही अभिन्न भी हैं। एक और साधारण उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति की बहुत सुंदर लिखावट है, बहुत सुंदर उसकी हैंडराइटिंग है, तो लोग उसे कहते हैं कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। क्या इसका मतलब यह है कि उसके हाथ की तारीफ़ की जा रही है? नहीं, उस व्यक्ति की तारीफ़ की जा रही है जिसकी हाथ की लिखावट बहुत सुंदर है। भले ही हाथ ने लिखा हो, लेकिन प्रशंसा तो उसी व्यक्ति की है। इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि भगवान शक्तिमान हैं और उन्हीं की शक्तियाँ हैं जो कि इस सृष्टि का सृजन और प्रलय करती हैं भगवान की इच्छा के अनुसार। तो भगवान की 2 शक्तियाँ हैं, अपरा और परा। दोनों ही भगवान की शक्तियाँ हैं। उनकी इच्छा के अनुसार सृजन
तथा प्रलय करती हैं। ये तो हुई भगवान और उनकी शक्तियों में समानता तथा भिन्न। 7वें अध्याय में हम भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान ले रहे हैं और अब हम सभी को ये ज्ञान भी हो रहा है कि इस दृश्य जगत में जो कुछ भी दृष्टि गोचर है वह सब कुछ भगवान की शक्तियों के द्वारा ही बना है। अतः एकमात्र भगवान ही इस संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। यह ज्ञान हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि भगवान को जाने बिना हम कैसे उनका चिंतन करेंगे, और यदि चिंतन नहीं होगा तो भला आसक्ति कहाँ से होगी। अब जब हम सभी को ये ज्ञान हो गया है कि पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश ये सब भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रदत्त है, तो जब जब हम इन तत्वों को देखेंगे तो भगवान का स्मरण तो निश्चित रूप से होगा ही। इन 5 तत्वों से ही इस जगत में सब कुछ बना है और यह जड़ जगत जीवित आत्मा और परमात्मा की उपस्थिति में ही होता है। इस प्रकार से भगवान के विषय में ज्ञान होने से हम भगवान का हर समय चिंतन कर सकते हैं। हम हर समय अपने घर, बाहर और सभी जगहों में इन 5 तत्वों को ही तो देखते हैं, लेकिन पहले शायद इन वस्तुओं को देखकर भी भगवान का सतत स्मरण नहीं होता था, लेकिन अब तो भगवान का स्मरण अवश्य ही होगा, क्योंकि अब हम भगवान के विषय में ज्ञान ले रहे हैं और वो भी सीधे भगवान से। और हमारे आचार्यगण वे हमें भगवान की एक एक बात को विस्तार से समझा रहे हैं। तो आइए अब हम आज के श्लोक को आरंभ करते हैं। सबसे पहले श्लोक का वाचन और फिर विस्तार से अन्वय तथा तात्पर्य को समझेंगे। आज का श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गंभीर है। आज का श्लोक घोषित करता है कि कृष्ण से बढ़कर और कोई सत्य या वास्तविकता है ही नहीं। जो कुछ भी है, फिर चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक, सब कुछ कृष्ण पर ही पूर्ण रूप से निर्भर है। कृष्ण ही सबके मूलतम आधार हैं। मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आइए अब हम मिलकर श्लोक का वाचन करते हैं। मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वम् इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वम् इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति। फिर भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। मयि सर्वम इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, मुझ पर ही आश्रित है। अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। आइए अब हम सबसे पहले श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़कर इस महत्वपूर्ण श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं।
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का दिया हुआ अन्वय को पढ़ते हैं। धनंजय, हे धनंजय, मत्तः मुझसे परतरम श्रेष्ठ अन्यत किंचित न अस्ति, और कुछ नहीं है। सूत्रे मणिगणा इव, सूत्र में मणियों के सदृश। इदम सर्वम, यह संपूर्ण जगत। मयि प्रोतम, मुझ में पिरोया हुआ है। हे धनंजय, अन्य कुछ भी मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। धागे में मणियों के सदृश, सदृश अर्थात समान, धागे में मणियों के सदृश ही यह संपूर्ण जगत मुझ में पिरोया हुआ है। हम भगवान के ऐश्वर्य को जान रहे हैं। भगवान आज के श्लोक में कह रहे हैं, मैं ही सब कुछ हूँ। कार्य और कारण अभिन्न होते हैं तथा शक्ति, शक्तिमान भी अभिन्न होते हैं। हमने अभी पहले ही समझा है किस प्रकार से भगवान और भगवान की शक्ति एक भी हैं और साथ में भिन्न भी हैं। ये हमने अच्छी तरीके से समझा है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि श्रुतियों में कहा गया है, एकम एव द्वितीयाम ब्रह्मा, अर्थात इस विश्व सृष्टि से पूर्व एक अद्वितीय सत वस्तु मात्र थी। इसका अर्थ है कि सृष्टि के पूर्व भगवान और उनकी शक्ति दोनों ही विद्यमान थी। और फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान ने जो इस श्लोक में सर्व इदम कहा है, उसका अर्थ है कि चित्त और जड़ जगत मेरे कार्य होने से वे मदात्मक अर्थात मेरे स्वरूप हैं। भगवान कह रहे हैं कि चित्त जगत जो कि चेतना है, उनकी आत्मा और परमात्मा, और जड़ जगत जो कि उनकी अपराशक्ति के द्वारा प्रकट हुए हैं, ये सब भगवान के ही स्वरूप हैं और मुझ अंतर्यामी में उसी प्रकार ग्रथित हैं जिस प्रकार सूत्र में मणियाँ ग्रथित रहती हैं। हमने पहले भी जाना है कि भगवान की दोनों शक्तियाँ भगवान से ही उत्पन्न हैं। भगवान की इच्छा के अनुसार ही वे इस पूरी सृष्टि का सृजन तथा प्रलय करती हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो भगवान की दोनों शक्तियों के द्वारा है और वे बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार से एक मोतियों की माला धागे के आधार पर टिकी रहती है। तो वो धागा मूल सूत्र है, मूल आधार है जिस पे मणियाँ गुथी हुई रहती हैं। यही है भगवान का स्थान कि भगवान ही इस संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि इसके पूर्व के श्लोक में, अर्थात ये श्लोक नंबर 7 है, इसके पहले जो 4, 5 और 6 श्लोक संख्या, उसमें भगवान अपने को सृष्टि तथा प्रलय का स्वतंत्र कारण बताकर अब इस श्लोक में भगवान अपने आप को ही स्थिति अर्थात सर्व अंतर्यामी रूप में पालक के रूप में बता रहे हैं। तो भगवान ने पहले बताया था कि इस पूर्ण सृष्टि की सृष्टि तथा प्रलय के कारण वो हैं, और अब भगवान बता रहे हैं कि अंतर्यामी के रूप में भगवान पालक हैं। पालक अर्थात पालने का कार्य। सृजन तो ब्रह्मा जी के द्वारा कराया, प्रलय शिव जी के द्वारा, और भगवान पालने का कार्य जो है वो अपने हाथ में रखते हैं। और भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं और समस्त कारणों के परम कारण, पर तत्व हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी इसी सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में कहा, ईश्वरः परमः कृष्ण
सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदः सर्व कारण कारणम। भगवान ने जो कहा है कि वे ही सबके आधार हैं, वे ही सबके पालन करता हैं, इस बात को ब्रह्मा जी ने पुष्टि की है ब्रह्म संहिता में, ये कहकर कि ईश्वर परम कारण है, ईश्वर परम कृष्ण हैं और वे ही परम कारण हैं। वे सच्चिदानंद विग्रह हैं और वे आदि हैं और वे ही गोविंद हैं और वे सर्व कारण कारणम हैं। इसी बात को श्रील बलदेव विद्याभूषण जी अपनी गोविंद भाष्य में और भी विस्तार से कह रहे हैं कि परम ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण ही सर्व प्रधान पर तत्व वस्तु हैं, उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके अतिरिक्त स्वतंत्र सत्ताशील कोई भी द्वितीय वस्तु उनसे क्षुद्र या उनसे बृहत नहीं है। यस्मात् परम न अपरम अस्ति किंचित। न तो भगवान के समान कुछ है और न ही उनसे बढ़कर कुछ है, अर्थात भगवान ही सर्व प्रधान पर तत्व वस्तु हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण जी कह रहे हैं कि इन सभी श्रुति वाक्यों ने सर्व आराध्य ब्रह्म से श्रेष्ठ किसी अन्य सत्ता को अस्वीकार किया है। श्रुति वाक्य अर्थात वेद वाक्य। तो इन सभी श्रुति वाक्यों ने सर्व आराध्य ब्रह्म से श्रेष्ठ किसी अन्य सत्ता को अस्वीकार किया है, अर्थात ये पूर्ण रूप से सिद्ध हुआ ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान ने जो आज के श्लोक में कहा है कि हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है, सभी कुछ एक सूत्र में मणियों के समान संपूर्ण जगत मुझ में ही पिरोया हुआ है। यह पूर्ण रूप से सिद्ध हुआ कि भगवान के अलावा अन्य कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है और सब कुछ धागे में मणियों के समान ही यह संपूर्ण जगत भगवान में ही पिरोया हुआ है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, श्रील बलदेव विद्याभूषण की जय। अब हम इस श्लोक को श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़कर और भी अच्छी तरीके से समझते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कह रहे हैं कि परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्यतः विवाद चलता ही रहता है। प्रभुपाद ने बिल्कुल अपने तात्पर्य के प्रथम वाक्य में ही कहा कि परम सत्य अर्थात कृष्ण साकार है या निराकार, इस बात पर सामान्यतः विवाद चलता ही रहता है। फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि जहाँ तक भगवद गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं और इसकी पुष्टि भगवद गीता में पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप हैं, अर्थात वे साकार हैं। भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर स्वयं कह रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कह रहे अर्जुन से, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ इस भौतिक जगत का और आध्यात्मिक जगत का मुझ पर ही पूर्ण रूप से आश्रित है। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान ही परम सत्य हैं। ये ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अर्थात परम सत्य श्री कृष्ण भगवान ही हैं जो आदि पुरुष हैं। उनके पहले और कोई भी नहीं है, वे ही आदि पुरुष हैं।
वे समस्त आनंद के आगार गोविंद हैं और वे सच्चित आनंद स्वरूप हैं। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष हैं, जो कि समस्त कारणों के कारण। पुरुष अर्थात भोक्ता। भगवान स्वयं कुरुक्षेत्र के मैदान में प्रकट होकर के अर्जुन के सामने उपस्थित होकर के कह रहे हैं कि वे ही परम सत्य हैं और उनसे श्रेष्ठ और कोई सत्य नहीं है। इतना सब कुछ के बाद भी प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो निरीश्वरवादी होते हैं वे श्वेताश्वतर उपनिषद के 3 अध्याय के श्लोक संख्या 10 में जो वैदिक मंत्र का उच्चारण किया गया है, वैदिक मंत्र, उसके आधार पर वे तर्क करते हैं। ततो यद उत्तरतरम तत् अरूपम अनामयम य एतत् विदुः अमृतास्ते भवन्त्यथ इतरे दुःखम एव अपीयन्ति। प्रभुपाद इसका भावार्थ हमें बता रहे हैं कि इसका अर्थ है कि ततो यद उत्तरतरम तद अरूपम अनामयम, कि इस भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और जो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है। यहाँ जो बताया गया है अरूपम अनामयम, इसका प्रभुपाद ने कहा कि इसका अर्थ है कि भगवान का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है और भगवान किसी भौतिक कल्मश में लिप्त नहीं होते। वे समस्त भौतिक कल्मशों से रहित हैं क्योंकि वे त्रिगुणातीत हैं। माया उनकी शक्ति है जो उनके नियंत्रण में रहती हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया अरूपम और अनामयम। और फिर आगे जो बताया गया य एतत् विदुः अमृतास्ते भवन्त्यथ इतरे दुःखम एव अपीयन्ति। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है। किसे जान लेता है? कि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, वे देवताओं। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि श्री कृष्ण भगवान ब्रह्मा, समस्त देवताओं और मनुष्यों, जो व्यक्ति पूर्ण रूप से ये जान लेता है कि भगवान परम ब्रह्म है और वे ब्रह्मा, समस्त देवताओं और मनुष्यों सबसे श्रेष्ठ हैं, तो जो व्यक्ति ये जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है। किंतु जो उन्हें नहीं जान पाते हैं, वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं, वो कभी भी सांसारिक दुखों से उबर नहीं पाते हैं। तो इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ रूप में नहीं जानता, समस्त तत्वों के परम कारण के रूप में नहीं जानता है, वही व्यक्ति भौतिक दुखों को सहता रहता है। और जो व्यक्ति यह जान जाता है कि श्री कृष्ण ही परम कारण हैं और वे ही आदि पुरुष हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं, और ये पूरा जगत, चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक, सब कुछ भगवान पर ही आधारित है, वह व्यक्ति भी दिव्य बन जाता है और उसे भी भौतिक दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। फिर इसके बाद श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो निर्विशेषवादी लोग होते हैं वे अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं। वे कहते हैं कि भगवान निराकार हैं और यहाँ पर भी अरूपम लिखा है। अरूपम का अर्थ है निराकार, लेकिन वे ये नहीं समझ पाते हैं
अरूपम का अर्थ है कि उनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं और वे दिव्य हैं, वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ब्रह्म संहिता में ही वर्णित है, 3 अध्याय के श्लोक संख्या 8 और 9 में इस बात की पुष्टि हुई है कि भगवान परम पुरुष हैं। वेदाहम एतं पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परहतात् तमेव विद्वानति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। अर्थात मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्वेताक्षर उपनिषद में यह कहा गया है कि मैं उन भगवान को जानता हूँ, अर्थात वेदों में बताया है कि भगवान को जानते हैं वेद, वेद अर्थात वेदवाणी श्रुति। और वो भगवान कैसे हैं? जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं, अर्थात वे इस भौतिक जगत से संपूर्ण रूप से परे हैं। और उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन को उल्लंघन कर सकता है। कहा गया है कि तम एव विद्वानति मृत्युमेति न अन्यः पंथा विद्यते अयनाः। भगवान को जो जानता है वह विद्वान पुरुष, वह इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के बंधन को पार कर जाता है और इसके अलावा जन्म मृत्यु के बंधन को पार करने का और कोई मार्ग है ही नहीं। फिर आगे कहा गया है, यस्मात् परम न अपरम अस्ति किंचित यस्मान्न अणियोनो ज्यायतो अस्ति किंचित वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठति एकः तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम। अर्थात उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, क्योंकि वे श्रेष्ठतम हैं। यस्मात् परम न अपरम अस्ति किंचित यस्मान न अणियो नो ज्याय अस्ति किंचित। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं और महान से भी महानतर हैं। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, क्योंकि वे ही श्रेष्ठतम हैं। और फिर बताया है कि भगवान एक वृक्ष की भांति हैं। वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठते एकः तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सर्वम। भगवान को वृक्ष के समान बताया है कि वे मूक वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाते हैं, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। हमने पिछले 3 श्लोकों में जाना कि भगवान की 2 शक्तियाँ हैं, अपरा और परा, और उन दोनों शक्तियों से ही भगवान इस सृष्टि का सृजन तथा संहार करते हैं। तो जिस प्रकार एक वृक्ष की जड़ें फैलती जाती हैं और वृक्ष की जड़ ही वृक्ष की शक्ति है, ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपना विस्तार अपनी शक्तियों के माध्यम से करते हैं और वे ये सब कुछ वृक्ष के समान करते हैं। वृक्ष एक स्थान पर स्थित रह करके शांत हो करके फल, फूल, ऑक्सीजन, औषधियाँ सब कुछ देता रहता है। कभी भी वृक्ष चिल्ला के कहता नहीं है कि आओ मुझ में फूल लग गए, आओ मेरे फूलों को सूंघो, या मुझ में फल लग गए हैं, या मुझ में औषधियाँ हैं। ठीक इसी प्रकार
भगवान भी चुप रह करके सारे कार्यों को अपनी शक्ति के द्वारा करवाते रहते हैं। पर इसका ये अर्थ नहीं है कि भगवान निराकार है। वृक्ष भी चुप रहकर सारे कार्यों को करता रहता है, लेकिन वृक्ष प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने है। यही भगवान को जानने की विधि है कि जब हम शास्त्र की चक्षु से देखेंगे, आचार्यों की टीकाओं और तात्पर्यों को पढ़ कर के हम जानेंगे कि भगवान कौन है। तब हमें पता चलेगा कि भगवान परम पुरुष हैं और उनसे श्रेष्ठ कोई और है ही नहीं। लेकिन यदि हम अपनी मनोकल्पना से सोचेंगे तो फिर निर्विशेषवादियों की तरह हम ये मान बैठेंगे कि भगवान निराकार हैं। जो निर्विशेषवादी हैं उनकी सोच यह है कि इस भौतिक जगत में सब कुछ अस्थायी है और अनित्य है। उनकी सोच है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान अस्थायी या अनित्य हैं, क्योंकि वे गुरु परंपरा से भगवान के विषय में जानने का प्रयास नहीं करते। इसलिए उनका निष्कर्ष होता है कि भगवान अस्थायी अनित्य नहीं हो सकते, जिस प्रकार से इस भौतिक जगत में हर चीज़ अनित्य है। इसलिए उनका मानना है कि भगवान एक निराकार शक्ति है। भगवान ने स्पष्ट रूप से हमें बताया कि भगवान की अंग कांति की ज्योति है ब्रह्म ज्योति। वह है भगवान का एक भाव, और फिर परमात्मा रूप में भगवान का आविर्भाव होता है प्रत्येक जीव में। दोनों ही भगवान के आंशिक प्रकाश हैं और भगवान पूर्ण रूप से साकार हैं नंद नंदन यशोदा नंदन के रूप में। और वे ही नंद नंदन कृष्ण हैं जो कि अर्जुन के समक्ष कुरुक्षेत्र के युद्ध में खड़े होकर के वे स्वयं कह रहे हैं, परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को धनंजय कहकर के संबोधित किया है। धनंजय का अर्थ है कि जो धन एकत्रित करता है, और सबसे बड़ा धन है ज्ञान का धन। और भगवान अब अर्जुन से कह रहे हैं, हे धनंजय, अब तुम जानो कि मुझसे श्रेष्ठ और कोई सत्य है ही नहीं। लोग से ये निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान हैं, श्री कृष्ण हैं, जो अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं। मैंने आज के श्लोक में कहा कि मैं उसी प्रकार हर जगह व्याप्त रहता हूँ जैसे अलग अलग मोती एक धागे से बंधे होते हैं। धागा दिखता नहीं है, लेकिन उसी पर सारी मोतियाँ टिकी रहती हैं, तभी माला माला कहलाता है। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा स्वरूप में प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में वास करते हैं और वे सबके पालन का कार्य करते रहते हैं। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि एक नवजात शिशु को माँ के स्तन से दूध पीना कौन सिखाता है? छोटे बच्चे को उसके माता पिता तक नहीं सिखा सकते, लेकिन जैसे ही शिशु का जन्म होता है और शिशु को माँ का स्तन मिलता है, वह स्तनपान करने लगता है। प्रत्येक शिशु को परमात्मा रूप में कृष्ण ही सिखाते हैं, इसलिए वे सर्वश्रेष्ठ हैं। के द्वारा भगवान ने सृष्टि की रचना को करवाया। शिवजी
प्रलय के समय भगवान के आदेश को पाकर सब कुछ समाप्त कर देते हैं, लेकिन इस सृष्टि और प्रलय के मध्य में पालन का कार्य स्वयं कृष्ण परमात्मा के रूप में करते हैं। अतः वे सबसे श्रेष्ठ हैं। केवल मनुष्य जाति का ही पालन नहीं करते, वरन वे पानी वाले जीव, उड़ने वाले जीव, रेंगने वाले जीव, वृक्ष तथा 4 पैरों वाले जीव सबका पालन पोषण करते हैं। वे चींटी से लेकर हाथी तक को भोजन देते हैं। वे पानी के सतह में रहने वाले पानी के जीवों को भोजन देते हैं। आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को भोजन देते हैं। सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसीलिए कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और उनके समान भी कोई नहीं है। हम 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्याय का नाम है परमात्मा का ज्ञान। यह अध्याय कृष्ण की सर्वोच्चता पर प्रकाश डालता है तथा आगे आने वाले अगले श्लोकों में यह वर्णन होगा कि किस प्रकार सृष्टि के विभिन्न तत्व प्रकट होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारियाँ हमें अत्यधिक रोचक एवं आवश्यक प्रतीत हो रही हैं। इस ज्ञान को लेकर ही हम हमेशा भगवान को हर जगह देख पाएंगे, क्योंकि भगवान अपनी बहिरंगा और अंतरंगा शक्ति के द्वारा ही सृष्टि के प्रत्येक वस्तु में वो वास करते हैं। अब यह हमारे ऊपर है कि हम किस प्रकार भगवान को हर जगह, हर फूल में, हर फल में, हर वृक्ष में, हर जीव में, हर पक्षी में, हर मनुष्य में हम देख पाएं। ये हमारे ऊपर है। इसीलिए भगवान हमें अपने ज्ञान के विषय में बता रहे हैं, ताकि प्रत्येक वस्तु को देख करके हमें भगवान का स्मरण हो। किस प्रकार फूलों में रंग भरा जाता है, किस प्रकार फूलों में खुशबू आ जाती है, किस प्रकार फलों में रस आ जाता है, किस प्रकार सब्जी, फूल और अन्य जीवों में सब में अलग अलग रंग होता है, किस प्रकार भगवान सबका पालन करते हैं। यही सब भगवान की शक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। भगवान की दोनों शक्तियाँ परस्पर कार्य करती हैं और वे ही सृष्टि का सृजन तथा पालन का कार्य करती हैं भगवान की इच्छा और प्रसन्नता के लिए। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री बलदेव भूषण एवं अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम भगवद गीता के गुह्य ज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप इतने एकाग्र चित्त से आप भगवद गीता के भगवान के एक एक वचनों को सुन रहे हैं। कृपया मैसेज बॉक्स में अवश्य ही लिखिएगा कि आपने आज के श्लोक से क्या सीखा है। हम भगवान के ज्ञान को ले रहे हैं ताकि हमें भगवान में आसक्ति हो, और जब भगवान में आसक्ति हो जाएगी तब निश्चित रूप से भगवान के प्रति भाव प्रकट होंगे और प्रेम पूर्वक हम भगवान की सेवा करेंगे। इसी को कहते हैं भक्ति। और भगवान ने कहा है अहम भक्त पराधीनो। तो भक्ति के लक्षण, भक्ति के गुणों को हमें निश्चित रूप से विकसित करना है। और किस प्रकार से करना है, हमारे आचार्यों ने हमें बता दिया है, एकमात्र शुद्ध भक्तों से श्रवण करके। हम भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी के अहेतु की कृपा से ये सभी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और शुद्ध भक्त माध्यम से जब हम भगवद गीता को सुनने का, समझने का प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से हमारे अंदर की समस्त कल्मश,
समस्त अनर्थ का नाश होगा और धीरे धीरे हमारी निष्ठा और रुचि बढ़ती जाएगी। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे। तब तक आप इस वीडियो को खूब अच्छी तरह देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अगले सप्ताह तक खूब अच्छी तरीके से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। कलयुग में एकमात्र विधि है भगवान को प्रसन्न करने की, भगवान को पाने की, और वह है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आशा करती हूँ कि अब हम में से किसी के मन में कोई शंका नहीं रह गई है भगवान की श्रेष्ठता को जानने में। भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान निराकार नहीं हैं, भगवान परम पुरुष हैं। वे प्रत्यक्ष अर्जुन के समक्ष खड़े होकर के उन्होंने कहा, मत्तः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। और फिर भगवान ने कहा, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हरे कृष्णा। मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ इतना धैर्यपूर्वक भगवान के वचन को सुनने के लिए। हरे कृष्णा।